Welcome, friends. Good morning. My name is Vatsal Trivedi. As you know, I am your science expert. So today we will start the new lessons which are a life process. तो ये जो यूनिट है वो आपकी बायोलॉजी के अंदर आने वाला एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है. तो ये यूनिट के अंदर हम रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और उसके बारे में बात करेंगे. एक्सक्रिएशन सिस्टम क्या है, ट्रांसपिरेशन सिस्टम क्या है, हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है, हमारे अंदर यूरिन कैसे जनरेट होता है, उसके अंदर यूरिन जनरेट होने के लिए नेफ्रॉन्स का क्या यूज होता है. और ये यूनिट में से बोर्ड की एग्जामिनेशंस के अंदर आपको कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आते हैं. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर नेक्स्ट यूनिट विच आर लाइफ प्रोसेस. सो यस, सो आपको अच्छा दिखे इसलिए मैं अभी आप जूम कर लेता हूँ. सो let's start it. So first is a criteria to decide whether something alive. सभी पर्टिकुलर क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि हमको हमारा जीवन जीने के लिए कौन कौन सी चीज होनी जरूरी है. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइडेड द वेदर समथिंग इज लाइव इज अ मूवमेंट. ओके, all living things are moved without the help of the external help. एक्सटर्नल हेल्प के बिना हम कुछ कर नहीं सकते. फॉर एन एग्जाम्पल, मुझको कुछ खाना खाना है, मुझको कुछ एनर्जी जनरेट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी वाला फूड मुझको खाना पड़ेगा, मुझको इनहेल करना पड़ेगा. एट ए टाइम क्या होगा, जब मैं खाना खाऊंगा उस वक्त आप देखेंगे तो जो मेरी अंदर की जो डाइजेशन प्रोसेस है, तो थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम मैं उसमें से कुछ एनर्जी कन्वर्ट करूंगा. हमको सांस लेने के लिए ब्रीदिंग करने के लिए क्या कौन सी चीज जरूरी होती है, रेस्पिरेशन होनी जरूरी होती है. सेम इट इज यूरिन बनने के लिए एक्सक्रीशन सिस्टम हमारे वर्क करती है. सो इन शॉर्ट मेरे कहने का यही मतलब है कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया ही डिसाइड करेंगे कि वेदर समथिंग इज लाइव. हमको जीने के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम की जरूरत होती है. ओके, सो इन शॉर्ट दिस मस्कुलस मूवमेंट इज कॉल्ड टिश्यूज. ओके, इट इज अ नेसेसरी फॉर अ लाइफ प्रोसेस. We all know that all systems are combinations of the organ. First of all, हम जो ह्यूमन बीइंग्स है वो सेल से बने होते हैं. क्लियर. सो एक सेल से बना होगा कोई भी लिविंग, एक सेल होगा तो इट इज कॉल्ड यूनिसेल्युलर. यूनि मीन्स वन, और कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल, एक और एक से ज्यादा सेल है. ओके, सो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स उसको हम बोलेंगे. क्लियर. सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि हम सब लोग, मेरे अंदर काफी सारे सेल्स हैं. सेल्स है वो क्या करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में से एक टिश्यू जनरेट होगा और टिश्यू में से कोई पर्टिकुलर ऑर्गन जनरेट होगा, और वो सारे ऑर्गन कंबाइन होके उसमें से एक सिस्टम बनेगी जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, रेस्पिरेशन सिस्टम करेंगे, एक्सक्रिएशन सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा फूड जब हम खाते हैं, फूड डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम काम करेंगे, तो उसके अंदर जिस ऑर्गन का यूज होगा वो सारे ऑर्गन हम डाइजेस्टिव ऑर्गन उसको बोल सकते हैं. क्लियर. सो डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है, तो फर्स्ट हमारा बकल कैविटी, टीथ है, उसके अंदर बकल कैविटी है, टंग है, बाद में से ऑसोफेगस, दैट मीन्स फूड पाइप है, स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, और एट लास्ट स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू जो कुछ भी हमने फूड खाया वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा. सो ये जो सारे ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं और पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो यूज होता है. सो ये जो है उसको हम बोलेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम. क्लियर. सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि क्या आ रहा है. ओके, यस. सो सेकेंड टॉपिक इज a life process. Life process are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. I repeat, life process are the basic process in living organisms which are necessary for maintaining their life. Clear? The basic life process are nutrition, respirations, ट्रांसपिरेशंस एंड एक्सपिरेशन. सो ये बेसिक 4 प्रोसेस जो है, जो हम देख रहे हैं, वो चारों की चारों प्रोसेस
हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस होती है उसको हमारा जो सब्जेक्ट आज का यूनिट का जो टाइटल है लाइफ प्रोसेस, उसी को ही लाइफ प्रोसेस हम कहेंगे। क्लियर? सो लाइफ प्रोसेस मीन्स इट इज अ मेंटेन आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ है उसको मेंटेन करेगी। सपोज मैंने कुछ खाना खाया, वो खाना खाने, सपोज मैंने आज कोई पंजाबी डिश खाई है, क्लियर? सपोज पनीर टिक्का मसाला मैंने आज खाया, तो जब वो मैंने खा रहा हूँ मुंह में पानी आएगा, जरूर आएगा, बट वेन एवर आई ईट दिस पंजाबी डिश, ओके, सो एट ए टाइम क्या होगा, उसके अंदर जो कुछ भी न्यूट्रिशंस रहेंगे तो वो थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें से फैट है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर है, वो उसमें से एब्जॉर्ब करेगा पर्टिकुलर ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो ऑर्गन उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम इट इज रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर भी सेम है। रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पायर, क्लियर? तो रेस्पायर मीन्स हमको क्या करना है, ब्रीथिंग प्रोसेस। जब हम सांस अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, जब व्हेनेवर सांस लेते हैं एट ए टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर देता हूँ कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर नहीं लेते हैं, हम पूरी की पूरी एयर लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है जो हमारे लंग्स है उसके अंदर एल्वेओली के थ्रू उसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे। सो ये प्रोसेस थी रेस्पिरेशन। देन ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ब्लड, पूरी के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो जो प्रोसेस होगी उसको हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहेंगे। और एट लास्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस, सॉरी एक्सक्रिएशन प्रोसेस। सो ये जो एक्सक्रिएशन प्रोसेस है वो क्या करेगी, जो बॉडी के अंदर जो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट होगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होगी, वो सबको बॉडी से बाहर निकालने की जो सिस्टम है उसको हम एक्सक्रिएशन सिस्टम कहेंगे। सो आइए हम देखते हैं कि उसकी कौन कौन सी डेफिनेशन है। फर्स्ट न्यूट्रिशंस, कि उसकी डेफिनेशंस क्या है। सो फर्स्ट is the process of taking food by the organisms and it is utilization by the body of life process। ये बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो कुछ भी फूड में से जो न्यूट्रिशंस है उसको हम यूटिलाइज कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और वहाँ से उसको, ये प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूट्रिशंस। सेकेंड वन इज अ रेस्पिरेशन। सो इट द प्रोसेस बाय विच द फूड इज बर्न इन द सेल of the body and with the help of oxygen they are released energy। उसके अंदर से हमारी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है थ्रू दी रेस्पिरेशन प्रोवाइड होगी। जस्ट जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना जरूरी नहीं है भाई। रेस्पिरेशन मीन्स टू कंजर्व टू एनर्जी, जो एनर्जी है उसको हम कंजर्व करेंगे, और जो जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं एट ए टाइम जो हमारे फूड जो न्यूट्रिशंस हमने जो एब्जॉर्ब किया उसके अंदर से जो एनर्जी जो हमको मिलेगी वो ऑक्सीजन के थ्रू हम कन्वर्ट करेंगे, वो एनर्जी से वजह से हम लोग कुछ एनर्जेटिक प्रोसेस कर पा रहे हैं, ठीक है। देन ट्रांसपिरेशन के बारे में हम देखते हैं। सो इन द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट्स। सो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, वाटर है, ब्लड है, वेस्ट प्रोडक्ट है, थ्रू आउट दी होल बॉडी, ये सारी की सारी बॉडी के अंदर जो पास करेगा बेसिकली इसके अंदर आएगा। और हार्ट यहाँ पे होता है, तो हार्ट जो है उसके बारे में हम ट्रांसपिरेशन के अंदर देखने वाले हैं। सो एट लास्ट एक्सक्रिएशन। सो एक्सक्रिएशन मीन्स इज द प्रोसेस बाय which waste products are removed from body। जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे अंदर जो लास्ट में बचती है उसको हम बोलेंगे वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में से बाहर निकालने की जो सिस्टम है उसको हम बोलेंगे एक्सक्रिएशन सिस्टम। क्लियर? सो नीचे आपको अभी एक फिगर दिखाई दे रही है, देयर इज अ 4 फिगर। सो फिगर नंबर 1 इज अ डाइजेशन फिगर। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखाई गई है, उसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव पार्ट्स कौन कौन से उसके बारे में बात की है, जो आगे डीपली उसके अंदर बात करने वाले हैं इन नेक्स्ट सेशन। सो सेकेंड फिगर इज अ रेस्पिरेशन फिगर का, उसके अंदर बेसिकली लंग्स का यूज होता है, ठीक है। जो हम सांस लेते हैं हमारे जो फेफड़े है उसको हम बोलेंगे लंग्स। सो लंग्स का यूज होता है। देन सेकेंड वन, थर्ड फिगर इज अ हार्ट।
ह्यूमन हार्ट। तो ट्रांसपिरेशन सिस्टम के अंदर जो हमारी ये ट्रांसपिरेशन सिस्टम है वो हार्ट की वजह से ही चलती है। तो उसके अंदर ह्यूमन हार्ट और उसके अंदर ब्लड किस तरह से पंप होकर थ्रू द वॉल बॉडी के अंदर पास होगा, उसके अंदर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड आएगा, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले। एट लास्ट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल डिस्कस ऑन एक्सक्रिएशन सिस्टम। सो बेसिकली एक्सक्रिएशन सिस्टम के अंदर क्या होगा, हमारा जो किडनीज है, किडनी में जो वेस्ट वाटर है उसको थ्रू दी नेफ्रॉन्स हम क्लियर करेंगे और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो एज ए यूरिन हम पास कर देंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारी सिस्टम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने की बात हो रही है, ये सब कहाँ पे होगा, फिगर नंबर 4 विच आर शोज द एक्सक्रिएशन सिस्टम आर ऑन ह्यूमन बीइंग्स। सो ये हमारा आज का जो 4 जो मेन लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में आज हमने बात की, और नेक्स्ट अगले सेशन के अंदर भी उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, न्यूट्रिशंस। Okay, so we know that there is a various types of nutritions. So nutrition is a process of taking food by the organisms, its utilization by the body to build the body, okay, for the growth and repair the damaged parts of the body and the for energy. So ये जो न्यूट्रिशंस प्रोसेस है उसके अंदर हमने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर में न्यूट्रिशंस के बारे में देख लिया कि फूड के अंदर से पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मिलकर जो फूड में से जो विटामिन, प्रोटीन्स है, वाटर है, जो एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशंस प्रोसेस। देन देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, सो उसको हम बोलेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। So there are main 2 modes of nutrition. They are autotrophic nutrition and second one is a heterotrophic nutrition. So here the first one is autotrophic nutrition. So in nutrition, which organism prepare their food from simple inorganic substance like carbon dioxide and water and in presence of sunlight and क्लोरोफिल। और सेकेंड वन हम ये भी कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ प्रोडक्शन करेगा, अपने आप ही वो फूड बना लेगा। फॉर एन एग्जांपल प्लांट, ग्रीन प्लांट है और सम बैक्टीरियाज कोई भी है, वो अपना फूड अपने आप बनेगा, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा। हियर ऑटोट्रॉफिक आप देख सकते हो, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स लाइक ऑटो एंड ट्रॉफिक। सो ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप होना, एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशंस। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स अपने आप जो न्यूट्रिशंस करेगा, वो जैसे इसके अंदर जो जो ऑर्गेनिज्म अपने आप फूड जनरेट करेंगे, अपने आप अपना खाना बना लेंगे, उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। सो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस करेंगे वो जो कुछ भी ऑर्गेनिजम्स है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। क्लियर? सो ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स। देन सेकेंड वन इज अ हेटरोट्रॉपिक nutritions. So in nutritions, which organisms are get their food directly or indirectly from plants. अभी इसके बारे में बात करते हैं। So heterotrophic means ये जो हेटरोट्रॉफिक है वो ऑटोट्रॉफिक से टोटली ऑपोजिट वर्क करता है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने क्या देखा था कि वो किस पर डिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप ही फूड बना लेगा। बट हियर जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, वो सपोज फॉर एन एग्जांपल में हमारी बात कर लेता हूँ ह्यूमन बीइंग्स। सो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। जब प्लांट में से कोई ना कोई वेजिटेबल और कोई फ्रूट्स जब उसके अंदर ग्रो होगा, एट ए टाइम हम उसको लेके उसमें से सब्जी बनाएंगे। विदाउट सब्जी हम कुछ बना ही नहीं सकते। क्लियर? सो खाना बनाने के लिए हम किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पर। ये डायरेक्टली समझो, इनडायरेक्टली समझो, हम प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है ये सब। एंड वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स ऑल्सो। some people are vegetarian, some people are non-vegetarian. So in short, we all human beings or all animals are in heterotrophs. So हम सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। वाई? बिकॉज हम किस टाइप का न्यूट्रिशंस करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा है। सो एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हो कि all animals, fungi and some bacteria. So it is examples of the heterotrophic nutritions. Then types of heterotrophic nutritions, उसके बारे में हम बात करें।
So, एक मिनट, okay, done. So there are three main types of heterotrophic nutrition. First, saprotrophic. Second one is a parasitic, and last one is a holozic nutrition. ये जो तीन है वो पेटा टाइप्स है, वो आपके सिलेबस के अंदर एक और आधे मार्क के अंदर एमसीक्यू और कोई क्वेश्चन के अंदर आपको आए तो ये एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन है. सो व्हाट इज अ सैप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक प्लांट्स एंड हेलोजिक न्यूट्रिशंस, तो उसके अंदर हम देखेंगे. डोंट फॉरगेट दिस इज अ टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक, जो दूसरे पर डिपेंडेड है उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं. सो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है. ओके, फर्स्ट saprotrophic nutrition. So saprotrophic nutrition in nutritions in which organism get their food from the dead or decaying organisms. They break down food material outside the body and they absorb. For an example, mushrooms है, bread है, then yeast नाम का जो बैक्टीरिया है और अदर कोई भी बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया, सारे ऑर्गेनिजम्स है वो सैप्रोट्रॉप्स के अंदर आएगी. क्यों? बिकॉज ये क्या करेंगे, जो डेड एनिमल है, डेड प्लांट है, जो डिके हो गए, उसके ऊपर रहकर वहां पे वो अपना फूड जनरेट करेगा और उस पर डिपेंडेंट होगा और उसमें से अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा. ओके, सो ये जो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं सैप्रोट्रॉपिक्स, सो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के अंदर जो सैप्रोट्रॉप एनिमल्स है, सैप्रोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स है, उसके अंदर क्या क्या है कि मशरूम्स, ब्रेड मड, yeast और अदर बैक्टीरियाज. ओके, देन सेकेंड वन इज अ पैरासिटिक न्यूट्रिशंस. सो बेसिकली हमने पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में स्टैंडर्ड 6 के अंदर देख लिया. अभी आप स्टैंडर्ड 10th के अंदर हो तो थोड़ी बहुत डीप में हम जाएंगे. इन न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक इसको हम होस्ट बोलेंगे. क्लियर? सो सपोज के कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है वो अपने पर नहीं बट किसी दूसरे पर चढ़ के उस पर रहकर, सपोज कई सारे कसकटा एक प्लांट है, ठीक है, कसकटा एक जड़ का प्लांट है, लिंच है, राउंड वॉर्म है, ये सभी प्लांट्स है. बेसिकली ये सब हमको प्लाज्मोडियम, जो ये सभी टाइप्स ऑफ प्लांट्स है. तो ये पैरासिटिक है, वो ज़्यादातर पैरासिटिक न्यूट्रिशंस प्लांट्स के अंदर हमको देखने को मिलेगा. सो बेसिकली हमको ये जब हम देखते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर कोई होस्ट प्लांट पकड़ेगा, वो प्लांट पर वो लाइक हम जो वेल देखते हैं तो अपने उसके ऊपर चारों ओर से सेट हो जाती है. सो एट ए टाइम आप जब देखोगे तो वो जो मेन जो होस्ट प्लांट है उसके अंदर से वो अपने न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, तो बेसिकली इस टाइप के जो कुछ भी प्लांट्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशंस के अंदर कंसिडर करेंगे. देन लास्ट वन इज अ होलोजोलिक न्यूट्रिशंस. सो होलोजिक न्यूट्रिशंस के अंदर हम देखें तो होलोजिक न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली and then digest and absorb, like amoeba, paramecium, birds, fishes and humans. So we all are a holozoic nutrition. क्यों? कि हम क्या करेंगे, किसी पर डिपेंडेंट है, वहाँ से हम फूड ले लेंगे और अपने आप उसको खाकर उसको न्यूट्रिशन, उसमें से न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारा फूड खाना खत्म कर लेंगे. क्लियर? सो ये जो है होलोजोलिक न्यूट्रिशन. सो अगर आपके सिलेबस के अंदर होलोजोलिक, पैरासिटिक और सैप्रोट्रॉपिक नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको फ्यूचर में काम आएगा. सो ये होलोजोलिक न्यूट्रिशंस जो है हम लोग किसके अंदर आते हैं, सो हम किस टाइप का न्यूट्रिशंस करते हैं, ऐसा कुछ आपको कोई पूछे तो हम लोग होलोजोलिक न्यूट्रिशंस करते हैं. क्लियर? सो इट इज अ होलोजोलिक न्यूट्रिशंस. ओके, सो अभी हम बात करने जा रहे हैं एट लास्ट क्वेश्चन आंसर. दिस इज ओनली फॉर यू गाइस, सो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर एंड सेंड इट, ओके, योर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर. सो गिव अ डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ट्रांसपिरेशंस एंड एक्सक्रीशन सिस्टम्स. ओके, सो सभी आपने वीडियो ध्यान से देखा है, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा. सो सभी की डेफिनेशंस आपको लिखनी है कि न्यूट्रिशंस क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, डाइजेशन क्या है,
देन एक्सक्रिएशन सिस्टम क्या है, क्लियर। सेकेंड वन इज अ गिव शॉर्ट नोट ऑन न्यूट्रिशन एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द टाइप्स। आपको शॉर्ट नोट बनानी है न्यूट्रिशन के अंदर जो भी आज हमने देखा है, और उसके टाइप्स कौन से उसकी एक लिस्ट जनरेट करनी है और आपको सेंड करनी है। आई होप यू हैव टू अटेम्प्ट दिस आंसर क्लियरली एंड इजीली। नाउ नेक्स्ट इज अ रेफरेंसेस। सो एज अ रेफरेंस आज की जो हमारे ये लाइफ प्रोसेस की यूनिट नंबर 6 बायोलॉजी का जो यूनिट है, उसके अंदर आपकी गुजरात साइंस बोर्ड की टेक्स्ट बुक और विकिपीडिया के अंदर लाइफ प्रोसेस के बारे में आज हमने उसका मैंने यूज किया है, क्लियर। सो अगेन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि विकिपीडिया आप ज़रूर सर्च कीजिए। जस्ट गूगल पर पर्टिकुलर टॉपिक लिखना और उसके बाद में विकिपीडिया लिखना है। You have to all of knowledge about this particular topic. So this is for extra knowledge. I use the live process. Clear? So आज का ये हमारा सेशन यहाँ तक हम कंप्लीट कर देंगे। So thank you to be continue. और अगर regarding to today's session or any doubts of science, you have to call me, contact me by mail. I will definitely solve your doubts. तब तक के लिए अभी हम यहाँ रखते हैं। स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय बाय, फन विद साइंस। थैंक यू वेरी मच।